اسلام پر منشی پریم چند کے خیالات۔ ان دنوں اردو اور ہندی کے عظیم ادیب منشی پریم چند کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اردو زبان سے کیا اور ابتدائی طور پر نواب رائے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سن 1910 میں ان کی اردو کہانیوں کا مجموعہ سوز وطن کے عنوان سے شائع ہوا، جسے برطانوی حکومت نے ضبط کر لیا۔ اس کے بعد وہ ہندی کی طرف مائل ہوئے اور ہندی ادب نے انہیں پریم چند کے طور پر عالمی سطح پر متعارف کروایا۔ آج پریم چند کی معنویت اس لیے بھی نمایاں ہے کہ انہوں نے ادب اور صحافت کے ذریعے ان سماجی مسائل پر قلم اٹھایا جنہیں ان سے قبل کے بیشتر ادبا نے نظر انداز کیا تھا۔ ان سے پہلے ہندی ادب میں طلسم، جادوگری اور غیر حقیقی موضوعات کو ترجیح دی جاتی تھی، اور مصنفین عہد وسطیٰ کے راجاؤں اور بادشاہوں کے سیاسی جھگڑے کو فرقہ وارانہ عینک سے دیکھ کر مخصوص فریق کی مدح سرائی کرتے تھے۔ لیکن جب پریم چند ادبی منظرنامے پہ ابھرے تو انہوں نے انسان کے دکھ، درد، غربت، ناانصافی اور سماجی حقیقتوں کو ادب کے موضوع بنایا اور فرقہ واریت و تنگ نظری پر مبنی قوم پرستی کے بجائے سیکولر اور سماجی سوالات کو اجاگر کیا۔ ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ ان کی زبان نہایت سادہ، عام فہم اور دل میں اترنے والی تھی۔ انہوں نے فارسی، عربی، سنسکرت، انگریزی اور دیگر زبانوں کے مشتمل اور مقبول الفاظ کو اپنے اسلوب کا حصہ بنایا، لیکن کبھی بھی اپنی تحریر کو کسی مخصوص زبان، مذہب یا ثقافت تک محدود کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس زمانے کے فرقہ پرست سیاست داں فائدے کے لیے اسلام کو تشدد سے جوڑ کر پیش کرتے تھے، مگر پریم چند کی سمجھداری ان سے بالکل جدا تھی۔ انہوں نے اسلام کے وسیع پھیلاؤ کے بارے میں پھیلی تمام افواہوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ تلوار کے زور پہ نہ تو اسلام کو لوگوں نے قبول کیا اور نہ کوئی مذہب زور زبردستی عوام کے دلوں میں اتر سکتا ہے۔ نومبر 1931 کو ایک مضمون میں پریم چند نے کہا کہ تلوار کے زور پہ کوئی مذہب نہیں پھیلتا، اور اگر وقت کے لیے پھیل بھی جائے تو وہ دیر پا نہیں ہو سکتا۔
तलवार के नजरिए को रद्द करते हुए प्रेमचंद ने हिंदुस्तान में इस्लाम के फैलाव को ज़ात पर मबनी समाजी निज़ाम से जोड़ा, जहां निचली ज़ातों के अफराद जुल्म और इस्तेहसाल के शिकार थे और उन्होंने समाजी निजात के लिए इस्लाम का खैर मकदम किया और उसे कबूल किया। प्रेमचंद ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम के फैलने की एक वजह आला ज़ात के हिंदुओं का निचली ज़ातों पे जुल्म व सितम था। प्रेमचंद ने इस्लाम के मसावात के पैगाम की खूब तारीफ की और कहा कि इस्लाम के अंदर ऊंच और नीच का फर्क मिट जाता है। एक ही सफ में तमाम मुसलमान खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं और एक ही सफ पर बैठकर सब रोटियां तोड़ सकते हैं। उन्होंने इस्लाम के मसावी निज़ाम की तारीफ करते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करते ही इंसान की तमाम नापाकियां, तमाम नालायकियों जैसे धुल जाती हैं। वह मस्जिद के इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर सकता था और बड़े से बड़े सैयदजादा के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा सकता था। प्रेमचंद की नज़र में इस्लाम इस मुल्क का दुश्मन नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे यहाँ के दलितों और महकूम तबकात के लिए एक मसीहा का किरदार अदा करने वाला मजहब करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस्लाम अपने उसूलों की वजह से भारत में अपनाया गया, जहां तमाम इंसानों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, बल्कि अपने मजहबी उसूलों की उसत और सच्चाई की बुनियाद पर फैला। वह इसलिए फैला क्योंकि यहां हर इंसान के हुकूक बराबर हैं। जिस दौर में हिंदू और मुसलमान को दो जुदा जुदा कौमों के तौर पे देखने का फिरकावाराना खेल शुरू हो गया था, उसी दौर में प्रेमचंद ने हिंदू और मुसलमान की मुश्तरका सकाफत पर जोर दिया और कहा कि हमें तो हिंदू और मुस्लिम तहजीब में कोई बुनियादी फर्क नजर नहीं आता। अगर मुसलमान पाजामा पहनता है तो पंजाब और सरहदी इलाकों के तमाम हिंदू मर्द और औरत भी पाजामा पहनते हैं। अपने दलाइल को तक़वियत देने के लिए प्रेमचंद ने तारीखी तहकीक के नताइज से इस्तेफादा किया। मारूफ मौरिख मोहम्मद हबीब के काम का हवाला देते हुए प्रेमचंद यह पैगाम देना चाहते हैं कि अहद उस्ता की लड़ाइयाँ हिंदुओं और मुसलमानों की इज्तिमाई बरादरियों के दरमियान नहीं थीं। वह कहते हैं कि तारीखी शवाहिद मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि अफगानों ने राय पिथौरा के हक में जंग लड़ी, जबकि मराठों ने पानीपत की जंग में मुसलमानों की मदद की। उन्होंने कहा कि यह बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि 1857 की जंग में हिंदुओं और मुसलमानों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। अपनी तहरीरों के जरिए वह इस ख्याल को भी रद्द करते हैं कि उर्दू एक ख़ास मज़हब की ज़बान है। उन्होंने उर्दू की तरक्की में हिंदू और मुसलमानों दोनों अदीबों की खिदमत पर जोर दिया। उसी तरह उन्होंने गौकशी के नाम पर जारी मुस्लिम मुखालिफ सियासत की भी मजम्मत की और कहा, हमें इख्तियार है कि हम गौ पूजा करें, लेकिन हमें यह इख्तियार नहीं है कि हम दूसरों को भी गौ पूजा करने पर मजबूर करें। प्रेमचंद ने मजहबी रवादारी की अपील करते हुए कहा कि हमें दीगर मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात का एहतराम करना चाहिए।
प्रेमचंद ने इस्लाम के बारे में जो बातें कही वह इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके ज़माने में हिंदू बमुकाबला मुसलमान की फ़िरक़ावाराना आग सुलग चुकी थी। अंग्रेज़ी हुकूमत के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली तारीख़ ने हिंदू और मुसलमान मुआशरे के बहुत सारे आला ज़ात के रहनुमाओं के दिलों में मजहबी तासुब और नफ़रत का जहर भर दिया था। हिंदू समाज के फ़िरका परस्त लीडर हिंदुस्तान के कदीम दौर को दौरे ज़र्री कहकर तारीफ़ करते थे और उसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखते थे, जबकि उनकी नज़र में भारत में मुस्लिम बादशाहों का दौर एक तारीख अहद था और अंग्रेज़ी हुकूमत के वफादार वह इसलिए थे कि उनके मुताबिक अंग्रेज़ों ने उन्हें मुसलमान के मजालिम से निजात दिलाई। दूसरी जानिब मुस्लिम समाज के फ़िरका परस्त अनासिर खुद को मुस्लिम सल्तनत से जोड़कर हुक्मरां कौम समझते थे। हालांकि ज़मीनी हकीकत इन दोनों बयानियों से मुख्तलिफ थी। भारत न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का मुल्क है बल्कि यहाँ हज़ारों साल से जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी रहते आए हैं। भारत की तारीख़ जितनी आर्याई है, इस्लामी है, उतनी ही यह तमिल, द्राविड़ी और कबायली तारीख़ भी है। इस मुल्क के आदिवासी जिनकी अपनी मुनफरिद तहजीब, तारीख़ और शिनाख्त है, उन्हें अक्सर बड़े मज़ाहब के पैरोकार नज़रअंदाज करते हैं और उनकी इनफरादियत को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। फ़िरका परस्त मुसन्निफ़ीन और रहनुमा उमूमन सियासी तारीख़ को गैर ज़रूरी तौर पर फ़ौक़ियत देते हैं और उसके बरक्स समाजी और इक़्तिसादी तारीख़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वह नुक्ता है जहाँ प्रेमचंद अपने दौर के दीगर मुसन्निफ़ीन से बहुत आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुआशरे को मजहबी या सियासी ऐनक से नहीं बल्कि तारीख़ी, समाजी और इक़्तिसादी नुक्ते नज़र से देखा और यूं हिंदी अदब में तरक्की पसंद फ़िक्र की बुनियाद रखी।